जय माता दी भक्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कहानी आपकी सोच बदल देगी। हम अक्सर कुत्तों का नाम तो लेते हैं, लेकिन उनकी असलियत पर कभी ध्यान नहीं देते। जब हमें गुस्से में या मजाक में किसी को गाली देनी होती है, तो हम बिना सोचे समझे कुत्ते का नाम ले लेते हैं। क्या कुत्ता सचमुच इतना छोटा, इतना दुखी है? हमने कभी नहीं सोचा कि वो हमारे घर के दरवाजे पर भूखा प्यासा पड़ा है और हम उसे अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जब गाली देने की बात आती है तो हम उसका नाम लेना नहीं भूलते। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कुछ मिनट निकालकर इस कहानी को ध्यान से सुने। शायद ये आपको सोचने पर मजबूर करे और आपकी सोच में सकारात्मक बदलाव लाए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके प्रेमानंद ज्ञान में। एक शहर में रामू नाम का एक आदमी था। एक दिन वो एक महात्मा से मिलने रामू के आश्रम गया। वहां उसने देखा कि महात्मा कुछ लोगों को प्रवचन दे रहे थे। रामू ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा संकोच मत करो, जो भी प्रश्न हो पूछो। रामू बोला, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि कुत्ते को खाना खिलाने के क्या लाभ हैं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, अगर लोग कुत्ते को खाना खिलाने के लाभों को जान लें तो उनका जीवन सुखी हो जाएगा। कुत्ते को खाना खिलाने के 8 प्रमुख लाभ हैं। जो इन लाभों को समझ लेता है उसे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। महात्मा ने आगे कहा, बेटा एक कहानी सुनो। एक समय की बात है, एक भूखा प्यासा कुत्ता गांव के हर दरवाजे पर जाता है, पर कोई उसे रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता। वो असहाय होकर इधर उधर भटकता रहता है। एक दिन वो गांव के बाहर एक आश्रम में पहुंचा। उसने आशीन ऋषि से प्रार्थना की, हे मुनिवर, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे रोटी का एक टुकड़ा दीजिए। दासी ने पूछा, क्या गांव में किसी ने आपको रोटी नहीं दी? कुत्ते ने कहा, मुनिवर, मैं क्या कहूं, कोई मेरी बात नहीं समझता। प्यासे कुत्ते ने कहा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, बताओ क्या हुआ। कुत्ते ने कहा, हमारे पास न तो घर है और न ही कमाई का कोई जरिया। हमें न तो पहनने ओढ़ने का ज्ञान है, न पढ़ने लिखने का। सर्दी गर्मी बरसात तो सब सह लेते हैं, लेकिन मुनिवर, हम भी इंसानों की तरह भूख से तड़पते हैं। हम दर्द से तड़पते हैं और दुख में रोते हैं। भगवान ने हमें पहले ही बहुत कष्ट दिए हैं, फिर भी लोग हमें परेशान करना बंद नहीं करते। हम तुम्हारी तरह इंसान नहीं हैं, हम हीन प्राणी हैं। जब हमारा जन्म हुआ था उस समय हमारी आंखें और कान बंद थे। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जन्म में भी वैसा ही उत्सव होता जैसा आपके जन्म में होता है। नाचते गाते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं। क्या हमारे जन्म पर कोई खुशियां मनाता? जब मैं पैदा हुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बड़े घर में आ गया हूं, क्योंकि जिस जगह पर हम थे वो मुझे कोमल और सुरक्षित लगती थी। लेकिन जब हमारी आंखें खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे तुम कुत्ता कहते हो, हमें अपनी छाती से लगाकर पुराने कपड़ों के ढेर पर लिटा देती थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई लाल और भूरे थे। मैं अकेला काला था। मैं सबसे छोटा और कमजोर था। हमारी माँ हमसे कम मिल पाती थी क्योंकि उसे अपने खाने का भी इंतजाम करना होता था। अगर वो खुद भूखी होती तो हमें दूध कैसे पिलाती? एक माँ के रूप में वो हम 5 का ख्याल रखती थी। वो सारा दिन खाने की तलाश में भटकती रहती, कभी उसे मिल जाता, कभी नहीं। रात में वो जाकर गांव की देखभाल करती। कोई भी अजनबी गांव में घुसने की हिम्मत नहीं करता था। दूसरे गांव के कुत्ते भी डर के मारे हमारे गांव में नहीं आते थे। अगर कोई जानवर किसी किसान के खेत में घुसकर फसल बर्बाद करने की कोशिश करता तो वो उसे भगा देती। इतना सब करने के बाद भी वो हमारी माँ को खाना नहीं देते थे। कभी कभी उसे मजबूरी में खाना छीनना पड़ता था। अगर लोग उसे ऐसा करते देख लेते तो उसे लाठियों से पीटकर भगा देते। कई बार बेचारी भूखी प्यासी रह जाती। हे ऋषिवर, हमें भी आपकी तरह भूख लगती है। ऊपर से हमारी माँ भी हमारी चिंता करती थी। वो हमेशा हमारी भलाई के बारे में चिंतित रहती थी। गांव वालों को देखकर भी वो गांव में घुस जाती और अगर उसे कुछ खाने को मिल जाता तो वो खाकर अपनी भूख मिटा लेती। लेकिन कई बार अगर लोग उसे ऐसा करते देख लेते तो उसे लाठियों से भगा देते। कुछ निर्दयी लोग तो उसे घर में बंद करके पीटते भी थे। वो हमारी माँ को बहुत दुखी करते थे। हे ऋषिवर, हमारी माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो तो बस अपनी भूख मिटाने के लिए खाना चुराती थी। उसे चोरी करने में कोई रुचि नहीं थी। एक दिन जोरदार बारिश हो रही थी, बादल छाए हुए थे और हवा ठंडी थी। हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई, लेकिन लोगों को हमारा दर्द समझ नहीं आया क्योंकि उनके बच्चे मुश्किल से जिंदा बचे थे। तभी कुत्ते ने कहा, हे ऋषिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई बचे हैं। हमारी माँ ऋषि के घर जाने लगी। वहां ढेर सारी मिठाइयां बन रही थीं।
ऋषि के घर बहुत से मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ अक्सर खाने की तलाश में वहां जाती थीं, लेकिन लोग उन्हें भगा देते थे। किसी को उस पर इतनी भी दया नहीं आई कि उसे एक रोटी ही दे देते। भला उनका क्या बिगाड़ा था। मेरी माँ बार बार ऋषि के घर जाती और दूर से देखती। जब भोज शुरू हुआ तो खाना परोसने वाला आदमी किसी काम से अंदर चला गया। मेरी माँ रोटी लेने के लिए आगे बढ़ी, तभी दूसरे आदमी ने उसे देख लिया और चारों तरफ से लोग चिल्लाते हुए उनकी तरफ दौड़े। मेरी माँ डर कर भागने लगी, लेकिन उन्हें वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि लोग उनका इंतजार कर रहे थे। हे साधु, मेरी माँ उतनी चिंतित नहीं थी जितनी भोज में आए लोग। वे सब खड़े हो गए और कहने लगे कि कुत्ते की वजह से खाना खराब हो गया है। वे चर्चा करने लगे कि क्या किया जाए, क्योंकि खाना खराब हो गया। वो आदमी रोने लगा। कुछ लोग कह रहे थे कि खाना इतना खराब कैसे हो सकता है। शहरों में लोग कुत्ते पालते हैं, उन्हें सुलाते हैं और खाना खिलाते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उनमें से कुछ अमीर परिवारों से थे और उनकी बातचीत काम नहीं आई। वे कहने लगे कि खाना खराब हो गया है और अब खाने लायक नहीं रहा। आखिरकार वे मान गए और सारा खाना उस आदमी के लिए बड़ी समस्या बन गया। खाना खाने के बाद वो लेट गया और उस आदमी ने उसे पीटना शुरू कर दिया। उसे भागने का भी मौका नहीं मिला। वो दर्द से चीखने लगा, क्योंकि पत्थर सुनते ही पिघल जाता। लेकिन उस बेरहम आदमी ने कहा, जाने दो, इंसान भी अपना दिमाग खो देता है। वो जानवर है और उसे नहीं पता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। अब तुम्हें क्या मिलेगा। लोगों ने बता दिया तो उस आदमी ने उसे पीटना बंद कर दिया। बड़ी मुश्किल से माँ हमारे पास लौटी और हमें पूरी कहानी सुनाई। हमें लगा कि ये लंबी कहानी है। फिर कुत्ते ने कहा, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण रहता था। उसने अपने खाने के लिए चूल्हा बनाया और उस पर दाल रखी। फिर उसने आटा गूंथा और कुएं से पानी लेने चला गया। इधर मेरी माँ वहां पहुंची। उसने आटा देखा और सोचा कि शायद कोई कुत्ता इसे खा रहा है। वो दर्द से रोने लगा, क्योंकि वो भी 2 दिनों से भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने कहा, हे ब्राह्मण भगवान, इस कुत्ते ने आपका आटा खराब कर दिया है। कल इसने रसोइये की रसोई भी खराब कर दी थी। ब्राह्मण ने दर्द से कहा, भाई, मुझे कैसे पता चलता कि ये दुष्ट कुत्ता मेरे आटे के पीछे पड़ा है। तब ब्राह्मण ने छड़ी उठाई और मेरी माँ को मारा। वो महीनों तक लंगड़ाती रही। तब हमें एहसास हुआ कि इंसान कितना स्वार्थी होता है। हम उसके लिए इतनी मेहनत करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन वो हमारा दर्द नहीं समझता। तब कुत्ते ने कहा, हे ब्राह्मण, हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम उन स्वार्थी लोगों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें दर्द देते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें प्यार और करुणा से देखते हैं। लेकिन हमें कभी पता नहीं चलता कि हम उनके लिए कितने उपयोगी हैं। प्रेम और करुणा, लेकिन हम कभी नहीं जानते कि हम उनके लिए कितने उपयोगी हैं। भक्त केवल हमारे घर की रक्षा नहीं करते, बल्कि हमारे जीवन में कई अन्य सकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। महात्मा ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने कुत्ते को खिलाने के महत्व को समझ ले, तो वो अपने कुत्ते को खिलाने के 8 लाभों से चकित रह जाएगा। जब हम घर में रोटी बनाते हैं तो पुरानी परंपरा के अनुसार पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए होनी चाहिए। महात्मा ने कहा कि ये नियम ईश्वर द्वारा बनाए गए थे, लेकिन लोग इन नियमों को भूल गए हैं। महात्मा के अनुसार यदि शनि की महादशा चल रही हो तो कुत्ते को भोजन कराने से शनि का प्रभाव कम हो सकता है और समस्याएं कम हो सकती हैं। दूसरा लाभ यह है कि कुत्ते को भोजन कराने से आपका भाग्य चमक सकता है और घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो सकती है। तीसरा लाभ यह है कि कुत्ते को भोजन कराने से आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं, और यदि आप पहले से ही कर्ज में हैं तो आपको इससे मुक्ति पाने में मदद मिल सकती है। पांचवा लाभ यह है कि जब आप नियमित रूप से कुत्ते को भोजन कराते हैं तो ये आपके व्यापार में उन्नति लाता है। छठा लाभ यह है कि कुत्ते को खाना खिलाने से आपकी आयु बढ़ती है और आपका धन वापस मिलता है और आप हमेशा ऊर्जावान महसूस करते हैं। आठवां लाभ यह है कि ईश्वर सभी जीवों का ध्यान रखते हैं, इसलिए जब आप कुत्ते को खाना खिलाते हैं तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से आपका परिवार सुखी रहता है। महात्मा जी ने यह भी बताया कि जब कुत्ता रोता है तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। ये किसी संकट या विपत्ति का संकेत होता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्रेमानंद ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।